देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ जितने कठोर कदम पिछले वर्षों में बिहार के ओजस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में हुए हैं, इसकी अन्यत्र कोई मिसाल नहीं हो सकती है। दरअसल भ्रष्टाचार और बेईमानी के साथ जो चोली दामन का रिश्ता है राजद के नेताओं का, अनेक मामले उनके खिलाफ न्यायालयों में लंबित हैं और उसके बाद नसीहत देने का वो काम कर रहे हैं। दरअसल जनता ने कुछ तो सोचा होगा, एक प्रचंड जनादेश लालू प्रसाद जी को मिला था और उसके बाद हालात ये हुए कि 2010 में 22 सीटों की पार्टी थी। नीतीश कुमार जी की संजीवनी नहीं मिलती तो 2015 में इनका वजूद खत्म हो गया होता। देखिए, लंबी चौड़ी डींगे हाँकना ये तेजस्वी जी की आदत में शुमार हो चुका है, लेकिन बिहार को पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने एक ऐसे राज्य में परिणत किया है जहां विकास की असीम संभावनाएं हैं। बिहार आज गर्व के साथ कह सकता है कि बिहार का इतिहास भी गौरवशाली था और वर्तमान भी गौरवशाली है। अमित शाह बिहार दौरे में हैं, जहां उन्होंने तमाम भाजपा के नेताओं से ये कहा कि ये जो चुनाव है ये एनडीए का चुनाव है, हम लोगों को मिलकर ये चुनाव जीतना है और मजबूती से जीतना है, चाहे वो उम्मीदवार कोई भी हो, घटक दल का ही क्यों ना हो, लेकिन सभी कोई को मिलकर और मजबूती से चुनाव लड़ना है। देखिए, निसंदेह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता के तौर पर जाने जाते हैं जिन्होंने देश में जहां भी राज्य हुए हैं वहां चुनाव प्रचार और चुनावी रणनीति में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है और उन्होंने बिहार आने के पहले एक साक्षात्कार में कहा भी था कि वो काफी वक्त बिहार को देने जा रहे हैं। बिहार एक ऐसे मुकाम पर खड़ा है जहां विकसित राज्य बनने की तमाम संभावनाएं हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में 225 सीटों का जो लक्ष्य हमने रखा है वो हमें हासिल हो और नीतीश कुमार जी फिर राज्य के मुख्यमंत्री बने। और निसंदेह ये लक्ष्य अगर हासिल करना है तो एनडीए के पांचों घटक दल मिलकर लोगों तक इस सरकार की और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाए तो ये लक्ष्य हम आसानी से हासिल कर पाएंगे। उन्होंने लालू प्रसाद के कार्यकाल का भी जिक्र करते हुए कहा कि 2005 से पहले कैसे लोग 5 बजे के बाद घरों से नहीं निकलते, उस कार्यकाल को खत्म करके नीतीश कुमार ने एक बेहतर बिहार बनाया है और हमें और मजबूत करना है बिहार को। देखिए, यही बात तो नई पीढ़ी को जानना होगा कि बिहार की जो तस्वीर थी, ये सच है कि माएं अपने बच्चों की सकुशल वापसी की मन्नतें मांगती थीं। लगातार जब पति बाहर होते थे तो ये आशंकाएं मन में होती थी कि वो लौट पाएंगे कि नहीं लौट पाएंगे। इस भय और उहापोह की स्थिति ने बिहार में न केवल खेतिहर मजदूरों का पलायन कराया, किसान यहां से जाने लगे, यहां से बुद्धिजीवी जो काम पर जाने वाले लोग थे उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से, अवसर की दृष्टि से बिहार छोड़ देना श्रेयस्कर समझा और जिन पलायन के आंकड़ों की बार बार दुहाई तेजस्वी यादव देते हैं, दरअसल सबसे ज्यादा इसके लिए जवाबदेह 90 से 2005 तक की जो राजद के जो नेताओं की जो सरकारें रही हैं, जो लालू जी और राबड़ी जी का कार्यकाल है, वो इसके लिए सबसे ज्यादा जवाबदेह है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है, जिस तरीके से केरल, गुजरात और अंडमान निकोबार के तट पर खनन की जो अनुमति दी गई उसको निंदा। देखिए, अब जो खनन के पट्टे दिए जाए और प्रक्रिया का पालन हो तो फिर केवल सियासत के लिए सवालों का कोई औचित्य नहीं है। वक्त संशोधन बिल को लेके असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कुणाल कामरा एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और उन्होंने किसी के व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है, वो एक कॉमेडियन है और उन पे कार्रवाई कहीं से सही नहीं है। अब देखिए, चूंकि इस पूरे मसले पर मद्रास हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और ये पूरा का पूरा प्रसंग
आज न्यायालय में विचाराधीन है। मैं इतना जरूर कहूंगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान ने इसका प्रावधान किया है, लेकिन मर्यादा की लक्ष्मण रेखा सबको प्रयास करना चाहिए कि वो पार नहीं किया जाए। और मुझे ऐसा लगता है अगर ये संयम बढ़ता जाए तो फिर कठिनाई नहीं होती है। उन्होंने ये भी कहा है कि एक है जो इस देश में सबसे बड़ा गद्दार है, इस देश का गद्दार है, सबसे बड़ा देशद्रोही है, जो कि चुनिंदा रूप से कानून लागू करता है। अब देखिए, उनकी शब्दावली विकृत है और पता नहीं उनके निशाने पर कौन लोग हैं, लेकिन इतनी बात तय है कि असदुद्दीन ओवैसी, उनकी पार्टी और उनके भाई समेत जो एक अराजक परिस्थितियों में काम करने की प्रवृत्ति एआईएमएम जैसी पार्टियों की है, कम से कम इस देश को उनसे नसीहत लेने की जरूरत नहीं है। वक्त संशोधन विधेयक पर उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी के पास लोकसभा में बहुमत नहीं है, ये सब बैसाखी पर है, नरेंद्र मोदी बैसाखी पर है, ये विधायक एक कानून नहीं बन जाएगा। देखिए, हम बस इतना कहना चाहेंगे कि जेपीसी में जनता दल यूनाइटेड ने अपनी बातें रखी हैं। जो भी मुस्लिम बिरादरी के स्टेक होल्डर्स हैं, शिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड और जो इस समाज के जो प्रतिष्ठित लोग थे, उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलकर अपनी आशंकाएं रखी थी। उन आशंकाओं को लेकर नीतीश कुमार जी ने पार्टी के नेताओं को जो निर्देश दिए, उसके आधार पर जेपीसी में पार्टी की ओर से ये बातें रखी गईं और उन पर विचार हुआ है। बिल के मसौदे में उन्हें शामिल भी किया गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमी ने कहा कि ये कानून हमारे धर्म और समाज की रीढ़ है, इस बिल को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू से इस विधेयक से अपना समर्थन वापस लेने का अनुरोध करता हूँ। देखिए, अगर कोई पिछले 20 वर्षों के बिहार को देखे तो लोगों को ध्यान रखना होगा कि 90 से 2005 में बिहार में 11 दंगे हुए। कांग्रेस की सरकार में इस राज्य का सबसे कुख्यात दंगा भागलपुर का हुआ। कहीं मेरठ के दंगे की चर्चा होती थी, कहीं मलिहाबाद की चर्चा होती थी, कहीं भिवंडी के दंगों की चर्चा होती थी। और कांग्रेस और राजद ऐसी पार्टियां आज सुर में सुर मिलाकर के इन सवालों पर जब बात करती हैं तो जनता को यकीन नीतीश कुमार जी पर क्यों है ये समझना होगा। इसलिए कि भागलपुर दंगे के मुख्य आरोपी को लालू जी के कार्यकाल में जिस तरह से फलने फूलने का अवसर मिला और उन्हें सम्मानित सार्वजनिक समारोहों में किया जा रहा था, जब नीतीश कुमार जी की सरकार बनी, बंद मुकदमों को खोला गया, तमाम अभियुक्तों की गिरफ्तारियां हुई, पुनर्वास से लेकर के उनके कल्याण के अनेक बड़े कार्यक्रम चलाए गए, कब्रिस्तानों की घेराबंदी से लेकर तमाम ऐसे फैसले जिससे उनके अंदर सुरक्षा का एक संदेश गया। इस राज्य में कभी दंगे नहीं हुए, यहां कभी कर्फ्यू नहीं लगा। इसीलिए बिहार एक ऐसा मॉडल है जिससे पूरे देश को सीख लेनी चाहिए कि यहां दरअसल गंगा जमनी तहजीब को लेकर नीतीश कुमार जी बराबर प्रयत्नशील रहे हैं और आगे भी सचेत रहेंगे। समर्थन वापस लेने को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने कहा इस तरह के सवालों का जवाब जब वो अवसर आएगा तो पार्टी देगी। इतनी बात तय है कि हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पित हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, जैन हो या बौद्ध। इस राज्य की जो एक संस्कृति है, यहाँ सदियों से एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहना, त्योहारों में एक दूसरे की खुशियां बांटना और लोगों की मुश्किलों में धर्म और जाति की दीवारों को लांघकर एक दूसरे की मदद करना, ये हमारा संस्कार है, ये हमारी संस्कृति है।